बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शर्ट कटिंग का बहुत ही आसान तरीका, जो आप घर पे आराम से अपने कपड़े वगैरह स्टिच करने के लिए जो मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो होता क्या है कि बेसिक अगर आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सर्च करते हैं स्टिचिंग के अबाउट या कटिंग के अबाउट, तो वो आप इतने प्रोफेशनल तरीके से बताते हैं कि जो बिगनर्स होते हैं वो वीडियो को देख के घबरा जाते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप बहुत ही आराम से अपने घर पे अपने जो घर में पहनने के कपड़े होते हैं वो भी स्टिच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने नॉर्मल कपड़े स्टिच करते रहेंगे तो आपके हाथ में इतनी सफाई फिनिशिंग आ जाएगी कि आप अपने जो फैंसी ड्रेस होते हैं या आपके जो वेडिंग वगैरह पे पहनने के, या आप अपने जो ड्रेस वगैरह डिज़ाइन होते हैं वो भी कर सकते हैं। तो काम करने से आता है। अगर आप एक चीज़ में प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो वो आपको चीज़ मुश्किल ही लगेगी। दूसरा, इसके अलावा जो आधा इल्म होता है वो वैसे ही ख़तरनाक होता है। तो इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है और गौर से देखना है। बिल्कुल ही शॉर्ट वीडियो है, इतना कोई आपका टाइम नहीं लगेगा। बस आपने इसको बहुत गौर से और अच्छे से देखना है ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो स्टिचिंग करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट ये है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका हाथ साफ़ होगा। जब आपका हाथ साफ़ होगा तो आप अच्छे से अच्छे डिज़ाइन बनाएंगे और बहुत ही सफाई के साथ बनाएंगे। तो आपने क्या करना है कि अपना कोई भी शर्ट ले लेनी है जो आपको बिल्कुल परफेक्ट साइज़ हो और आपको वो बिल्कुल अच्छी सी फिटिंग में अच्छी लगती हो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने तीरे का साइज़ ले लेना है। उसके बाद आपने अपनी आर्म होल को इस तरह से नाप करके, और उसके बाद आपने इस तरह से सीधा लाइन खींच लेनी है। और उसके बाद जो कॉर्नर बनेगा, अगर आपको गोलाई में शेप करना मुश्किल लगती है तो आपने क्या करना है कि कॉर्नर में आपने 1 से 1.5 इंच का निशान लगा लेना तिरछा, और उसके बाद आपने राउंड में शेप दे लेनी है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है आपका जो आर्म होल का जो आपने राउंड में शेप देनी होती है उसका। उसके बाद आप अपनी चेस्ट से लेके चौक तक एक निशान लगा लें, ताकि आप जब अपनी वेस्ट का साइज़ लेंगे तो आपको उसमें मेज़र करना आसान हो जाए। और उसके बाद क्या होता है कि प्रोफेशनल तौर पे आपको वो कहते हैं पहले तीरे की कटिंग करें और उस तरह से आर्म होल की करते हुए आप नीचे की तरफ लेके जाएं, तो ज़्यादा लोगों को मुश्किल लग रही होती है। दूसरा, अगर आपका गला पीछे की तरफ जाता है तो आपने क्या करना होता है कि आपने तिरछी कटिंग करनी होती है। ये जो हमने निशान लगाया था ना आर्म होल का, वहाँ से आपने तीरे से नीचे की तरफ 1 इंच का निशान लगाना है, जिस तरह से मैंने लगाया, और इस तरह से आपने उसको तिरछा कटिंग कर लेना। अगर फिर भी आपका पीछे जाता है गला तो आपने फ्रंट की 1 इंच नीचे की तरफ कटिंग करनी है। तो इस तरीके से मेरी प्रैक्टिस थी, मैंने राउंड में ड्रॉ नहीं किया। आप इसको राउंड में ड्रॉ करके तो फिर उसके बाद कटिंग करें, ताकि आपको आसानी के साथ इसकी शेप देना आ जाए। उसके बाद आपने इस तरह से इसको नाप कर लेना है, और यहाँ से आपने एक निशान भी लगा लेना है। और वेस्ट का साइज़ आप कैसे ले सकते हैं, मतलब कि आपकी जो फिटिंग कहाँ से अच्छे से आएगी। पहले आपने क्या करना है, अपना जो शर्ट की सीधा कर लेना है लंबाई वगैरह में। उसके बाद आपने चेस्ट से इंचेस टेप को रखना है और 6.5 इंच पे एक निशान लगाना है इस तरह से। उसके बाद आपने जो चौक पे निशान लगाना है, जितना आपने चौक रखना है वहाँ पे एक निशान लगा लेना है। बस आपने याद रखना है, फिटिंग आपकी जितनी भी ये जगह फिटिंग की हो, यहाँ पे आपने चेस्ट से लेके बीच तक 6.5 इंच का निशान लगाना है, तभी आपकी फिटिंग अच्छी आएगी। उसके बाद चाहे चौक लंबे हैं छोटे हैं, अमूमन होता क्या है कि चौक से लेके चेस्ट तक का जो नॉर्मल साइज़ होता है वो 13 इंच होता है। सही है। अगर आपका 11 है, 10 है, तो आपने क्या करना है कि आपने फिटिंग का जो चेस्ट से लेके वेस्ट तक जो आपने निशान लगाना है वो 6.5 इंच पे ही लगाना है। उसके बाद चाहे आपका 4 इंच आ रहा है, 5 इंच आ रहा है, वो मैटर नहीं करता। इसके कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है कि अपना बैक का जो साइड है उसको आपने अलग कर लेना है, और जो आपका फ्रंट साइड है, जो फ्रंट की आपकी आर्म होल है, उसकी आप एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जब झोल आता है तो एक तो आपको वो शर्ट बहुत बुरी लगती है, दूसरी आपकी फिटिंग अच्छी नहीं आती, तीसरा इस वजह से भी आपका जो गला है वो पीछे की तरफ जाता है। तो ये कुछ टिप्स होती हैं जिन पे आप अमल करके इस तरह के जो आपके फॉल्ट आ रहे होते हैं, फिटिंग आपकी अच्छी नहीं आ रही होती है, आपका गला पीछे जा रहा होता है, ये सारी इस कटिंग की वजह से होती हैं। उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग कैसे करते हैं। स्लीव्स आम तौर पे अगर आप इस तरह से स्लीव्स लेंगे तो ऊपर कंधे वाली जगह से नीचे की तरफ आपने
3 से 2.5 इंच का निशान लगाना होता है, फिर शेप देना होती है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे लंबी स्लीव्स हैं, इसलिए मैंने गैप खुद ही अपना इसमें रख लिया। अगर आप सीधा इसको देखें तो आपका देख सकते हैं इसके नीचे मैंने कितनी शेप दी है, तो 2.5 से 2 इंच का हमारा गैप है। उसके बाद मैंने टिच वाले बाजू बनाने थे। अगर आपने फ्रिल वाले बनाने हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग खुला रख लेंगे, लेकिन इसमें मुझे आगे से जो कलाई वाली जगह से सिर्फ 3 इंच के बाजू चाहिए थे, तो इसलिए मैंने फिटिंग में ही इसकी कटिंग की है। दूसरा, आप जब भी कपड़े कटिंग करते हैं तो कोशिश करें थोड़ा कम इसका मार्जिन रखें, क्योंकि अगर आप बड़ा अंदर कपड़ा रखेंगे उससे भी आपकी फ़िटिंग वगैरह अच्छी नहीं आती, स्टिचिंग आपकी अच्छी नहीं होती। तो ये भी एक वजह होती है जिससे आपकी फ़िटिंग सही से नहीं बैठ रही होती। उसके बाद जब आपने स्लीव्स की कटिंग करनी है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप अपनी कलाई वाली साइड से कटिंग कर लें और उसके बाद आप अपने ये कंधे वाली शेप दें। होता क्या है कि कंधे वाली ये जो बीच की जगह होती है जहाँ पे मैंने निशान लगाया है, वहाँ से आप 2 इंच नीचे ही अपनी शेप देते हैं। ये जैसे मैं फ्रंट की शेप दे रही हूँ। अब स्लीव्स की भी आप जो आगे वाली साइड होगी उसको थोड़ा-सा अंदर की तरफ डीप करेंगे। और ये आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, जिस हिस्से को आपने डीप किया है वो आपके फ्रंट साइड पे आना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब आप स्लीव्स को शर्ट के साथ जोड़ें तो वो आपका साइड पे आ रहा हो, तो इससे आपकी कमीज़ में खिंचाव आ सकता है। स्टिच होने के बाद हमारी शर्ट ऐसी लग रही थी। इस नेक डिज़ाइन की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाल दी है, तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।